हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ऑल इन वन में। आज का हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है सीटेट दिसंबर 2024 की बेहतरीन तैयारी के लिए बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का पेडागोजी है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सेशन होने वाला है, जिसमें हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि अभी पिछले जनवरी सीटेट 2024 में जो सेट आई में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, हम वही सारे क्वेश्चनों का डिस्कशन करने वाले हैं। सीटेट में ज़्यादातर क्वेश्चन पेडागोजी अब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन रहते हैं उन्हीं से रिलेटेड रहते हैं, सारा कंटेंट उसी से रिलेटेड रहता है। तो हम लोग आज उसी का वीडियो लेक्चर करने वाले हैं। और बेहतरीन तैयारी के लिए CDP, EBS, मैथ, ठीक है, SST, इन सब की तैयारी के लिए आप हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल से जोड़ सकते हैं। उस पर सभी क्लासेस की, ठीक है, पढ़ी हैं, सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आ जाती है। आपको तैयारी में बेहतरीन तैयारी के लिए वो बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको सारी क्लासों की लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिए गए हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग आज पहली क्लास की तरफ, मतलब अपनी पहली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। तो ये जनवरी 2024 सीटेट में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं, उन्हीं को आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंकती। यह किसको प्रदर्शित करता है? तो आपको बताना है जेंडर संबंधिता को, जेंडर समानता को, जेंडर रूढ़िबद्धता को या जेंडर समता को। तो क्वेश्चन नंबर ए का राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ये जो करता है वो जेंडर रूढ़िबद्धता को प्रदर्शित करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जेंडर संबंधिता, जेंडर समानता समानता नहीं है, ये जेंडर रूढ़िबद्धता को दर्शाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए का राइट आंसर आपका 4 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया अपसारी चिंतन डैश जबकि अवसारी चिंतन है। आपको बताना है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक ही समाधान पर स्थित है, ठीक है। आपको ये डैश में भरना है, एक ही समाधान पर स्थित है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है या गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका क्या रहेगा? अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि अभिसारी चिंतन एक ही समाधान पर स्थिर रहता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि सही नहीं पूछा गया है। समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीक़ों से शिक्षण जो कि बहिष्कृत ना करें। समावेशी शिक्षण का अर्थ है, ये बिल्कुल ठीक है, उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता का समर्थन करता है, ये भी ठीक है। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली को अंतर को समायोजित करती है, सहयोग को बढ़ावा देती है, ये भी ठीक है। पूछा गया निश्चित पाठ्यक्रम और मानक मूल्यांकन आसपासी एक समावेशी शिक्षा का केंद्र होता है, तो यही गलत है, तो इसमें नहीं पूछा गया, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका दिया गया अभिकथन ए विद्यार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसका कारण दिया गया है पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थी को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपको बताना है ए और दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें जो दिया है ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या सही करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों से में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। इसका कारण दिया गया बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। आपको सही विकल्प चुन के बताना है। ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो आपको इसको राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। तो बच्चों द्वारा अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह का अनुभव किया जाता है, लेकिन इसका जो कारण है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, ये
इसका ऑप्शन गलत हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। ठीक है, तो सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण, सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, सफलता और असफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। आपको बताना है कि प्रगतिशील शिक्षा का कौन सा एक प्रमुख सिद्धांत है। छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। छात्रों को अपने शिक्षकों के ज्ञान का निष्क्रिय करता होना चाहिए। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। तो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। 7 का राइट आंसर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूछा गया है विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो आपको बताना है सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या गतिक विकास। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास में समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण आपको बताना है, असंतुलन, निजीवक, अनुकूलन और संगठन। तो लेव वाइगोत्स्की जो है वो बच्चों में सेल्फ रेगुलेशन के लिए, ठीक है, इनर स्पीच की व्याख्या करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो 9 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत के बच्चों के कार्य को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचे हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। इसका कारण दिया गया लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको बताना है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका 1 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिया गया हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के बारे में सही नहीं है। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, ये ठीक है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम के पुनर्गठन से है। अधिगम सामाजिक प्रक्रिया द्वारा संसाधित होती है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। तो अधिगम कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा गया। तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपका 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। आपको बताना, अपसारी चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, निष्क्रिय अनुसरण या प्रतिक्रिया सेट। तो समस्या समाधान को क्या बढ़ावा देता है, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा अपसारी चिंतन। ठीक है, 13 का राइट आंसर आपका ए है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। पहले स्तर के पहले चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में, दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, तीसरे स्तर के 5वें चरण में। तो ये जो कोहलबर्ग ने बताया नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार कि बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं, तो ये जो है वो पहले स्तर के दूसरे चरण में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर अब 2 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिया गया वंचित वर्गों से संबंधित अभ्यर्थी को समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। विविध परंपराओं के प्रति जागरूक और संवेदनशील को बढ़ावा देना चाहिए। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थी को समूह में विभाजित करना चाहिए।
तो विद्यार्थी को समावेशन के लिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, विविध परंपराओं के प्रति जागरूक और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है आपको बताना है। ये केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है, यह व्यापक और सामान्य होती है, यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, सामयिक और विशिष्ट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि ये जो होती है वो टाइमली और स्पेसिफिक यानी सामयिक और विशिष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में अंगों, हाथों और पैरों की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ते रहते हैं। विकास सर से पांव तक होता है। भाषा का विकास तेज़ी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। सूक्ष्म गतिज कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेज़ी से होता है। तो आपको बताना है, तो 17 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। 17 का राइट आंसर आपको हो जाएगा अंग हाथ और पैरों की तुलना में तेज़ी से बढ़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कथन। अभिकथन और कारण दिया गया है। विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थी के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। इसका कारण दिया गया है, विद्यार्थी को उनके सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो इसको आपको बताना कि कौन सा सही विकल्प चुन के बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये क्या दिया है, विद्यार्थी पाठ्यक्रम को विद्यार्थी के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। ठीक बात है। इसका कारण दिया है, विद्यार्थी को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना। ठीक है, ये एकदम से ठीक हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया निम्नलिखित में से किसी रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना गया है। तो आपको बताना है कि रचनात्मक मूल्यांकन किसे नहीं माना गया है। छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। छात्रों और शिक्षकों को अग्रमावधि में पृष्ठपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान किया गया मूल्यांकन। एक मूल्यांकन मान जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। 4 है, एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपको हो जाएगा सी। एक मूल्यांकनकार जो मानदंड के एक मानक पैमाने के लिए अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक है। यहाँ पर नहीं पूछा गया, इसीलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। दिया गया है निम्नलिखित में से पठन वैकल्प की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। आपको बताना, रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, ठीक है, शारीरिक समन्वय में कठिनाई, स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई। ठीक है, तो विशेषता कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न को एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं। वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं। वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। ठीक है, 21 का राइट आंसर आपका 2 है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा गया बाध्यता डैश स्थिति है जबकि अक्षमता डैश स्थिति। आपको बताने में से कौन सा भरा जाएगा। जैविक की बाध्यता एक जैविक स्थिति है जबकि कार्यक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति। आपको इनमें से राइट आंसर बताना, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा जैविक और कार्यात्मक। ठीक है, बाध्यता एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। तो आपको राइट आंसर बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। तो 23 का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा गया है प्राथमिक कक्षा में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणा को संदर्भित करने के लिए ठोस पदार्थों का उपयोग करते हैं। जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और अपेक्षा करते हैं। जब शिक्षक मूर्त वस्तु के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपको क्या रहेगा? जब शिक्षक मूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं तब प्राथमिक कक्षा में भाषा का विकास संसाधित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिष्ठा से आती है, अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद में आती है। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन के उदाहरण आपको बताना है? ठीक है, बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किए हुए प्रश्न, रटकर दोहराओ। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आपको हो जाएगा CABCD। ठीक है, बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किए हुए उदाहरण, लेकिन रटकर दोहराओ ये इसका नहीं है। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास आपको बताना अराजक, शीर्षगामी, रेखीय या समीप दूराभिमुख है। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, समीप दूराभिमुख। ठीक है, 27 का आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा विकेंद्रिक। ठीक है, विकेंद्रण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्व चलन अवस्था। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 है, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विकास इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्कर्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, व्याख्यान देने और समझने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है, प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। तो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये थे 30 क्वेश्चन जो जनवरी सीटेट 2024 में पूछे गए थे। ठीक है, वो मैंने आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू करा दिए गए हैं, आप एक बार इनको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी क्लासेस के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।